तो आज करेंगे मल्टीपल, जब हम लोग आजकल काम कर रहे हैं ना, उसी के हवाले से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है मैंने निकाले, उनको एनिमेट करेंगे। लेट सपोज कि मेरे पास कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ग्राफ है, कुछ स्टैक्स हैं, कुछ सीन्स हैं, कुछ ग्राफ हैं, कुछ जो है वो हमें क्लिप आर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, कि भी क्लिप आर्ट है एक किस्म का। कुछ जो है वो सीन्स बने हुए हैं, कुछ जो है इंट्रो टाइप के टाइटल हेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। हम इनको इंपोर्ट करके, क्योंकि कल मैं देख रहा था काफ़ी लोगों को ये बड़े मसले आ रहे थे इन चीज़ों के ऊपर जो है, तो यही मुझे उन्होंने कहा कि फ़रहान ने कि अब इस चीज़ पे शुरू करते हैं। तो आप इस तरह एक एक एलिमेंट जो है उठा के कि हम लोग किस तरीके से इसको एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि कुछ लोगों को ये भी मसला आ रहा था कि इलस्ट्रेटर से आफ्टर इफेक्ट्स पे लेके गए थे, ये इशू आ रहा था एक, कि इलस्ट्रेटर से किस तरीके से उसको डीलेयर करें कि हम लोगों को एनिमेशन के बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डीलेयर्ड करना है या नहीं करना है। तो भाई इसका सबसे बेसिक फार्मूला ये होता है कि एक तो एनिमेशन कितनी बड़ी है, टाइमलाइन कितना बड़ा है। बाद दफ़ा टाइमलाइन छोटी होती है लेकिन एनिमेशन डिटेल्ड होती है, बाद दफ़ा टाइमलाइन बहुत बड़ी होती है लेकिन एनिमेशन नहीं चाहिए होती, बहुत ज़्यादा डिटेल एनिमेशन नहीं चाहिए होती। समटाइम्स हमारे पास ये भी ऑप्शन आया है कि बहुत डिटेल टाइमलाइन लेकिन बोला कि नहीं स्टिल कर दो, रीडेबिलिटी का ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा एनिमेटेड नहीं चाहिए। कि बाद में तुम देखो लोगो एनिमेशन होती है, लोगो एनिमेशन में होता क्या है कि होती ही बहुत छोटी सी एनिमेशन है। लेट सपोज कि वो माइट बी पॉसिबल कि 7 सेकंड से 8 सेकंड की एनिमेशन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है। उसमें आपको पूरा इतना पंची होता है कि उसमें आपको बताना होता है कि 7 सेकंड में अपने आप को डिफ़ाइन कर देना होता है कि मतलब कि लोगों की जो आइडेंटिटी बनी हुई है वो बेसिकली किस क्लास से, किस कैटेगरी से, किस प्रोडक्ट से, किस सर्विस से, या किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस किस्म का स्पैन उसको डिफ़ाइन कर रही है, ठीक है ना। तो हम छोटा छोटा एलिमेंट उठा लेते हैं। लेट सपोज कि अब एक छोटा सा एलिमेंट है, अब ये इसको मुझे अगर एनिमेट करना हो, अब मुझे इसका टेक्स्ट टाइपिंग भी कर सकता हूँ, इसको पॉपअप भी कर सकता हूँ। तो अब मैं इसमें सबसे पहले मुझे इसमें विजुअलाइजेशन देखनी है कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें एनिमेट कर सकता हूँ। लेकिन लेट सपोज कि अगर देखा जाए तो इसमें क्लाउड्स हैं ऑफकोर्स। सबसे पहले तो लेयर पैलेट खोल लेता हूँ, ठीक है। क्लाउड्स मैं अगर चाहूँ तो सारे सारे क्लाउड्स में यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ, ओके। सारे मैंने क्लाउड्स सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो बैक साइड पे ले गया, ओके। अब कुछ इसकी पैलेट्स हैं, मैं इसकी पैलेट्स को भी अलग कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका टेक्स्ट है, इसके टैग्स को भी इस पर जाके प्लेस कर देता हूँ। अगर एक ग्रुप हुआ है तो उसको अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे जो है वो सेपरेट सेपरेट इसकी पैलेट जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको ये देख लेता हूँ कि मुझे इसको खोलना किस तरह से है। मैं चाहता हूँ कि बल्ब के गिर्द जो है, ठीक है ना। तो आपको टैक्स साथ रखना है, टैक्स नहीं रखना है, ये आपके ऊपर है। मैं इन सारी लेयर्स को डिलीट कर लेता हूँ अलग अलग, इसके ऊपर ये इसमें जो है वो क्लाउड्स रखे हुए हैं, बल्ब रखा हुआ है, बल्ब मैं अलग कर लेता हूँ। अच्छा, अब बल्ब के अंदर मज़ीद जो है मुझे अगर इसकी इंटेंसिटी को हाईलाइट करना है तो मैं इसकी इंटेंसिटी को जो है ग्लो जो है वो इसका अलग कर लेता हूँ, ठीक है। जितना भी सब लेयर्स, जितने भी सिंगल लेयर पे होंगे वो आपकी हाथ में आ जाएंगे, जितने भी सब लेयर्स में होंगे ये सब एक लेयर में हो जाएंगे। अब नीचे जो है इसकी फ्लेम है, फ्लेम्स को अलग कर लेता हूँ। अब इस फ्लेम्स को और अगर मुझे एग्जैजुरेट करना है वो अलग कर लेता हूँ। डिपेंड करता है कि टाइमिंग कितनी है। अगर आपको टाइमिंग, अभी तो हम लोग टाइमिंग के फैक्टर को कंसिडर ही नहीं कर रहे।
सब चीज़ों को मैंने डिलीट करके एक तरफ ले गया। अब मैं इस फाइल को जो है मैं ले आता हूँ। ये हमारे एलिमेंट्स बन गए कुछ। लेट्स सपोज मैंने इस ग्रुप का कलर चेंज कर दिया, सेम मैंने इस वाले का भी कलर चेंज कर दिया कि ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन है कि मेरी ये चीज़ें हैं। लेट्स सपोज कि जो मेरी जितने भी किस्म के क्लाउड्स हैं, जितने भी किस्म के मेरे क्लाउड्स हैं वो मैंने जो है यहाँ पे इनको ये कलर दे दिया। एंड देन बीजी मेरा लॉक कर दिया मैंने। देन ये फ्लो आ गया, देन फ्लेम्स आ गए। सारे बल्ब के जो एलिमेंट हैं इनको एक डिफरेंट कलर दे दिया मैंने। ठीक है, इन सबको मैंने एंकर पॉइंट्स सेट कर। एस और आर, सॉरी, रोटेशन और स्केल पे की लगा दी, 20 फ्रेम्स पे एस और आर। ओके, इन सब पे मैंने जो है वो अगर कोई भी लगा सकते हो, या तो वेलोसिटी से भी सेट कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ से अगर ईज एंड विज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसके बैक लगा देता हूँ आउट पर, पता ना, इन और आउट, ईज इन ईज आउट, वही चीज़ है। ये करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट है, ईज एंड विज पता ही होगा। ये ईज एंड विज स्क्रिप्ट है ना, ये करनी पड़ेगी तुम्हें, सॉल्व करनी पड़ेगी। ईज एंड विज मिल जाएगी तो बहुत सारे जो एनिमेशन प्रीसेट्स हैं, स्क्रिप्ट है और प्री डिफाइंड है। एक बार बता दो उसका अफेक्ट क्या आएगा। अभी अफेक्ट देखना, अफेक्ट कितना प्यारा आएगा इसका। लेट सपोज सबको मैंने जितने भी ये वाले माइनस की तरफ से ऊपर है और ये वाले सारे प्लस की तरफ से ऊपर है। ठीक है, तो जितने भी ये वाले इनको मैंने -90 एंड देन स्केलिंग पे मैंने 0। ठीक है, देन इन तीनों पे मैंने +90 एंड देन 0। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट बनेगा ये। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैं जो वो मैं करता क्या हूँ, 10 फ्रेम्स या 5 फ्रेम्स के गैप के बाद, जो 10 फ्रेम्स के बाद जो है मैं इन दोनों को, ठीक है, मेरे सारा गेम टाइम अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसके बाद तुम यहाँ भी बोल सकते हो इसको 1 1। लग रहा है जल का, तो ये जो आ रहा है ना, ये इस स्क्रिप्ट की वजह से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और जगह इम्प्लीमेंट करेंगे तो पता चलता रहेगा। अच्छा, लेट सपोज मेरा बल्ब है। ठीक है, मैंने क्या किया कि पूरा जो बल्ब है मैंने डिकम्पोज कर लिया बल्ब को। एक ही बात है, आ रहा था मुझे। देन मैंने जो है पोजीशन लगा दी। ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर मैंने ईज एंड विज का मैंने लगा दिया। इस पर बाउंस भी लगा सकता हूँ, बट ये बाउंस हो नहीं रही है, बाउंस हो नहीं रहा, बाउंस ऊपर से आता है। इस पर एक्सपो लगा सकता हूँ, ठीक है, आउट पे। तो फ़र्क देख रहे हो। और अगर मैं इस पर इन पे लगाता हूँ, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा।
हाँ तुमने सेम, मैं बैक अगर लगाता हूँ इस पे, इन पे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पीछे पहले तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, इलास्टिक पीछे लग गई, अब देखो यहाँ इलास्टिक लगेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 फ्रेम्स के बाद मैंने पूरा सीक्वेंस जो अपना, क्या कहते हैं, पूरा सीक्वेंस जो अपना 5 फ्रेम्स आगे कर दिया। ठीक है, नाउ क्लाउड्स पे आते हैं। क्लाउड्स की मूवमेंट देनी है मुझे। लेट्स सपोज कि ये हमारे जो क्लाउड्स हैं ये पीछे होने चाहिए, कुछ फ्रंट पे भी हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं इनकी मूवमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस वन, ये जो ये वाली है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सारी इस पर पोजिशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 पे आ जाता हूँ, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। यूं नहीं जाएंगे क्लाउड्स में कब जाते हैं, कौन सी? मतलब ये तो ऐसे लग रहा है ना कि बल्ब ऊपर जा रहा है, वो उस पर रॉकेट लगा हुआ है। अच्छा, वो चलाना चाह रहे हो, वो भी हो जाएगा। नॉर्मली क्लाउड जो है वो ऐसे ही चल रहे होते हैं, और नीचे जाना है तो नीचे डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्लाउड नीचे कर लो। हाँ, स्मोक बन रहा है ना, तो बना सकते हैं, मसला नहीं है, और कर सकते हो जितनी जो एनिमेशन चाहो कर सकते हो। ये क्लाउड्स हैं, कुछ कुछ यहाँ से मूव हो रहे हैं, कुछ यहाँ से मूव हो रहे हैं। लगा लो, ग्लो इफेक्ट लगा लो। जब ऑलरेडी लाइट का ग्लो दिया हुआ है, ज़रूरत क्या लगाने की, ऑलरेडी लाइट पे ग्लो दिया हुआ है। तो इसका ये कार्टूनिक क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर इसको ग्लो ही कहते हैं ना, कि दैट भी बल्ब जल रहा है, तो मजीद ग्लो क्या लगाओगे, और इसको ग्लो कर दोगे, इसका मतलब जल रहा है ना बल्ब। समझ रहे हो, इस तरीके से तुम जो लोग जो है वो, अच्छा इसके अगर चाहो तो क्लाउड को भी जो है यहाँ से, जो मैंने इसको अलग किया है, इसको मैं यहाँ पे अब इस पर मास्किंग अप्लाई कर देता हूँ। लेट सपोज कैसे, इसको मैंने एक
मास्किंग ले ली, ठीक है, कोई भी एक चीज़ ले ली, इसको मैंने राइट क्लिक कर दिया, मास्क, हमारा स्मोक का मास्क है, ठीक है। और जब ये तुम्हारी इस पोजीशन पे आ गया तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बल्ब से कनेक्ट कर दिया मैंने, और मैंने ये जो है इसको मैंने मास्किंग कर दिया, अल्फ़ा मीट, देख रहे हो फर्क लग रहा है। इस तरीके से मास्किंग की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो तुम्हारा किसका, तुम्हें मतलब हो रहा था ना इसका। इस तरीके से हम लोग मास्क को पेरेंट कर सकते हैं चीज़ों से। ये छोटा सा सीन एनिमेट हो गया, ठीक है। दूसरे सीन की तरफ आते हैं। ग्राफ का मसला हो रहा था कुछ, अच्छा स्टेक्स का मसला हो रहा था जो तुम लोगों को एक स्टेक का भी बताता हूँ मैं। जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं ये, ओके, ये कॉइन्स के बहुत सारे स्टेक पड़े हैं, ठीक है। अभी कुछ चीज़ों को इग्नोर कर लेना, ये मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। लेट सपोज कि मैं यहाँ से एक एक कॉइन जो है वो सेपरेट कर देता हूँ। समटाइम्स मतलब ये होता है कि स्टेक जो है वो बन नहीं पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा भाई, वो उसकी टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, मुझे जिस जिस तरह की एनिमेशन चाहिए होगी उसी हिसाब से मैं डीलेयर करूँगा, क्योंकि जितनी तुम यहाँ पे लेयर्स बढ़ाते जाओगे तुम्हारा व्यू पोर्ट हैवी होता चला जाएगा, तो पता ना तुम लोगों को, ठीक है। एक मैंने स्टेक ले लिया पूरा, और दो मैंने कॉइन्स अलग कर लिए, ठीक है। इग्नोर द शेडो, शेडो को इग्नोर कर दो फिलहाल। अच्छा, इसको लेके आते हैं वहाँ पे कॉइन स्टेक को, कॉइन का स्टैक है पूरा। अच्छा, ये बोर्ड कराते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखो होता क्या है, हम लोगों को सिर्फ इसमें टाइमिंग से खेलना होता है। लेट सपोज कि जो मेरे ये वाले एलिमेंट्स हैं दोनों मेरे, इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इन दोनों को मैं टॉप पे कर देता हूँ, ऐसी है। इसको कर दे किस तरह हम लोग, सिर्फ मैंने ये लिया, पोजीशन लगाई इस पर, एंड देन ईज इस पे, चाहो तो बैक लगा सकता हूँ, अगर एक दूसरे पे बम्प करने हैं तो बैक लग सकते हैं, ठीक है। वरना इस पे लगना चाहिए एक्सपो। किया गया मैंने स्टार्टिंग से तो ऊपर ले गया, ठीक है। अब देखो वजह क्या है, यहाँ से गिरेंगे तो टाइमिंग परफेक्ट होगी, क्योंकि हर उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। ये आके यहाँ तक आएगा तो ये ऊपर से उसके ऊपर तक आएगा, उसके ऊपर से ऊपर तक। अगर मैं, लोग क्या करते हैं सारे कॉइन्स को अलग अलग स्ट्रेच करते हैं और एक पोजीशन पर रख देते हैं। अब क्या होगा, की फ्रेम्स तो वहीं के वहीं होते हैं। अब पहले वाला जितनी स्पीड में गिरेगा अगला वाला थोड़ी तेज़ गिरेगा, उससे अगर उसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता चले आ रहा है, जो आखिरी वालों का बहुत स्लो गिर रहा होगा। तो स्टेक कभी भी इस तरह नहीं गिरता। तो देखोगे नॉर्मली जब कॉइन गिरते हैं तो वो एक क्या कहते हैं ना, सिमेट्री स्पीड से आते हैं। तो अब देखो आप सिमेट्रिकल स्पीड से आएंगे, सारे गिर गए एक साथ, ऐसी है। तो खरा खाएं, फील कैसे होगा।
अब बता रहा हूँ ना। आ जाइए, देखो हर 5 फ्रेम्स का मैं गैप लेता हूँ, ठीक है। देन सेकेंड वन, पहला, देन सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन। हमारा जो है ये समझ लो, आ गया, फील आ गया। और अगर चाहो तो इसमें बम्प अभी वो भी लग सकता है। हो जाएगी। लेट सपोज कि बाउंस लगा सकते हो इसके ऊपर। ये देखो बाउंस क्या अफेक्ट करता है, आ रहा समझ में। देन इस पे, लेकिन ये इस पे रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ये देखो, ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। सिर्फ पोजीशन पे लगाया खाली, और सिर्फ टाइमिंग्स को आगे किया। ईज एंड बेस लगाया। अच्छा, ये फील क्यों आ रहा है? टाइमिंग की। हाँ, ये फ्री है, उठा लेना, डाउनलोड कर लिया, पढ़ा था, मैं शेयर कर दूंगा। मैंने बाउंस लगा दिया। अच्छा, अब इसका फील क्यों आ रहा है? क्योंकि एनिमेशन जो है ना उसकी टाइमिंग सेम है, इवन पाथ भी सेम है, और एक सिमेट्री टाइम के हिसाब से जो है वो, मतलब कि जो इसमें जो एनिमेशन में इन फ्रेम्स का गैप है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अब मैं इसको आगे पीछे कर दूँगा तो एक गिरा, एक थोड़ा सा तेज गिरा, एक थोड़ा सा स्लो, तो रैंडम मोशन रहेगी। देखो ये इस सीन को इस तरह से एनिमेट कर सकते हो। देन द लास्ट वन, इसी मैंने पोजीशन लगाई है, इसको मैंने बाउंस कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ इस पर, इस वाले स्टैक के ऊपर पोजीशन थोड़ी सी हिला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, दिस वन एंड दिस वन हो गया। अच्छा, ये देखो ठीक है। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, इसको सोलो किया, इसकी मैंने रोटेशन चेंज कर दी, ठीक है। जब ये यहाँ पर आके बाउंस हो जाए, अच्छा अब इस पर इलास्टिक लगा हुआ है तो ये इसको अब ये मूव करेगा ना तो अजीब सा लगेगा। देख लो ये अब पाथ कैसे चेंज हो गया ये, तो हमें इसको बेजियर करना पड़ेगा, या सॉरी बेजियर हुआ है, लीनियर करना पड़ेगा। पता है ना बेजियर और लीनियर में क्या फ़र्क है? कर्व्स हटा दिए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर वो लगा हुआ है, इस वजह से ट्रबल कर रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह बना सकता हूँ इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, एंड देन डुप्लीकेट बता ना, ये इसकी पोजीशन पे से स्क्रिप्ट हटा दी मैंने, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये जो कॉइन है ये पोजीशन से मूव होगा, देन रोटेशन होगा,
ठीक है। एंड देन फाइन ट्यून नहीं हुआ हुआ, तुम लोग फाइन ट्यून कर सकते हो। तो ये तो मैं किताब वाला सीन मैंने बताया था कि जो किताबें गिरेंगी एक दूसरे पर, वो इसी फॉर्मुलेशन की तरफ वजह तरह से होंगी। आ रहा था मुझे। तो सर शेडो भी हिलाएंगे तो शेडो हाँ, शैडो मूव कर लो, शैडो रख लो, शैडो मूव कर लो, कुछ थोड़ी है। जब भी आगे नीचे आके गिरेगा तो शैडो है तो विजिबल होता है, फिर शैडो उल्टा चलता है। जब भी कुछ ऊपर जाएगी तो शैडो नीचे से आएगा। बरो तो जो चीज़ इस पर अप्लाई करिए, जिससे अगर मैं शैडो डुप्लीकेट करूँ तो शैडो नीचे से वही चीज़ शैडो पे लगा दो, शैडो नीचे से आगे बाउंस हो रहा होगा, बिल्कुल वही इफेक्ट बनेगा। लेकिन एनिमेटिक समझो कि असल चीज़ एनाटमी क्या होती है किसी चीज़ की रियलिस्टिक में। ठीक है। एक तीसरा हम लोग जाते हैं, सेम एक ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इग्नोर कर दो इसका जो है वो क्या है, मैं इसका जो है शेडो वैडो जो है वो इग्नोर कर दो, 3D का एलिमेंट है थोड़ा सा, और मैं इसको जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। और किसी का कोई ऐसा एलिमेंट जो जिसको स्पेशली पूछना हो तो वो एंड में मुझसे पूछ लेना, वो स्पेशली हम एनिमेट कर लेंगे। ठीक है, मैं इग्नोर करता हूँ इसके जो भी इसके शेडोज़ हैं। ठीक है, और इसका जो ये एरो है इसको भी ले लेते हैं। एंड देन साल्फोन आ गया, चलो उसमें एक शेडो भी ले लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करा लेता हूँ। ये ग्राफ आ गया सेलफोन का। ठीक है, ये ब्लैक शेडो पे रखा हुआ है। अच्छा, ये एक सेलफोन आता है, खैर और जिसका शेडो है। ठीक है, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ ईजन दिस। ये सेलफोन आता है ऊपर से, ना शेडो इसी तरह आते हैं सारे। और अगर इस तरह नहीं लगाना है तो फिर इसको ये कर सकते हो। कटा हुआ बुरा लग रहा है वो। सॉरी 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 सॉरी।
हाँ यार, तुम्हारे पास आ गए ग्राफ्स के, चाहो तो उनको कलर अलग कर दो, लाइन का कलर अलग कर दो। अच्छा, अब इनके सबसे पहले एंकर पॉइंट्स, सेम सेम वही ट्रिक है भाई। अब मैंने इसको अप्लाई किया स्केल के ऊपर, ठीक है। स्केल के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। लेट सपोज कि स्केल के भी पैरामीटर पे सिर्फ मैंने हाइट के ऊपर डिफाइन किया, और एंड देन इसको मैंने ले लिया बैक। इसके आने के बाद हम लोग ले लेते हैं नो, आ रहा था इनमें। अगर फास्ट करना चाहो तो फास्ट कर सकते हो। सेम जब का ये चल रहा है, इसके ऊपर मैं चाहूँ तो अगर ये 3D नहीं होता तो मैं इसका एरो अलग कर लेता, अगर ये 3D है तो मैं इसको स्ट्रोक से ही जनरेट कर लेता हूँ। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? बस ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, और इस पर मैं एक इफेक्ट लगा देता हूँ, स्ट्रोक स्ट्रोक में बढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है। रिवील में ओरिजिनल इमेज कर देता हूँ, स्पेसिंग बिल्कुल कम कर देता हूँ। समझ रहे हो? एंडिंग मैंने लगा दी है। अब करना क्या है मुझे, जहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है मैंने वहाँ पर अपना स्टार्टिंग पोजीशन रखी है, ठीक है। और जहाँ मेरा ग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पर मैंने अपनी एंडिंग पोजीशन रख दी है। यहाँ जो है वो 0। अब ये किस तरह चलेगा देखो, कम और जल्दी करना है, 5 फ्रेम्स पीछे कर दो। आ रहा है, हमें इल्यूजन बनाना है खाली, किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। खाली क्या बताना है, दोबारा बताओ। एरो वाला दोबारा करना है, ये स्ट्रोक समझ नहीं आ रहा तुम्हें, ये हम दोबारा कर लेते हैं, एक जगह और आएगा दोबारा। तो करते कुछ भी नहीं है, मैंने मास्किंग के अंदर बताते हैं कि मास्किंग होती है ये स्ट्रोक के लिए, ठीक है ना। लेट सपोज कि ये एरो है, इसके ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं लगा हुआ, ठीक है, इवन ना कोई मास्क लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, या तो मैं इसको स्ट्रोक लगाता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, बट स्ट्रोक वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ मास्क के ऊपर, के उस चलेगा कैसे ये। अब या तो 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन क्या होते हैं हमें, मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल से मैंने इसके ऊपर एक मास्क ड्रॉ कर लिया। मास्क क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, और जब पाथ में किसी एलिमेंट पे मैंने बताया ड्रॉ करते हैं तो वो मास्क बन जाता है, और अगर किसी सेपरेट लेयर पे करोगे तो वो एलिमेंट बन जाता है। तो अब ये पेन टूल से एक तरीके का मास्क ड्रॉ हो गया इस पर। मास्क ड्रॉ हो गया, जब मैंने इसके ऊपर लगाया इस पर तो मैंने कहा कि भाई ये जो मास्क है मेरा, मास्क 1 ले ले, इस लेयर पे मास्क 1 जो है वो मुझे चाहिए, चलाना है। तो इसने मास्क 1 पकड़ लिया। अब मास्क 1 चलाना क्या है मुझे इस पर, अब स्पेसिंग
स्पेसिंग ये होती है खाली जो इसके इर्द गिर्द की जो स्पेसिंग होती है, मतलब कि ऑफसेट कह सकते हो, इसको 0 कर दो। अच्छा, अब जो मेरा ड्रॉ किया है उसके गिर्द उसने एक स्ट्रोक खींच दिया, सही, उस स्ट्रोक खींच दिया उसने। अब मुझे वाइट लाइन चलानी हो, ब्लैक लाइन चलानी हो मेरे हाथ में, ठीक है, जो भी चलाना हो, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से चल रहा है, स्टार्ट एंडिंग छेड़ता हूँ तो स्टार्ट टू एंड जा रहा है, और स्टार्ट छेड़ता हूँ तो मतलब कोई चीज़ सामने और वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये ओपेसिटी आ गई तुम्हारी। अच्छा, ब्रश का साइज, कितना बड़ा ब्रश का साइज हो, लेट सपोज इतना बड़ा ब्रश का साइज है। अभी मुझे इसमें ये चलाना है, या मुझे एक सीन रखा हुआ है कि जिसमें रखा हुआ है और ये ख़त्म करना है। दोनों एनिमेशन हो गई, दोनों कंट्रोलिंग हो गई। ये ओरिजिनल इमेज है। ऑन ट्रांसपेरेंट मतलब ऑन ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जो पीछे जो जिसके ऊपर मैंने मास्क लगाया वो ख़त्म हो जाए, देखो वो है ही नहीं। ओरिजिनल भी दिखा रहा है, स्ट्रोक भी दिखा रहा है। ऑन ट्रांसपेरेंट मतलब अब सिर्फ स्ट्रोक दिखा रहा है, पीछे की चीज़ गायब हो गई। अब स्ट्रोक गायब हो गया और एलिमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब एलिमेंट कितना दिखाया, जितना उसका ब्रश स्ट्रोक है। अब मैं चाहूँ तो एरो ला भी सकता हूँ एंड देन थोड़ी देर बाद जाके एरो गायब भी कर सकता हूँ। ऊपर से नीचे भी विजिबल हो सकता है, नीचे से ऊपर भी विजिबल हो सकता है। मास्किंग है। लेट सपोज ये आया, ठीक है। अब मैंने इसके यहाँ पे की फ्रेम लगा दिए। की फ्रेम मैंने कहाँ लगा, यहाँ पर गया और इसके मैंने यहाँ पर ला के लास्ट फ्रेम से 5 फ्रेम्स पहले मैंने की फ्रेम लगा दिए। यहाँ से खुल गया। अभी 1 सेकंड का डिले है, देन 1 सेकंड के डिले के बाद जो है 1 सेकंड के डिले के बाद ठीक है, देन मैं इसको ऑटो स्मूथ भी कर लेता हूँ। आया, हो गया। तो ये छोटा सा एक एलिमेंट जो है वो एनिमेट हो गया। इस तरह के एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। एलिमेंट पे अब नए नए एलिमेंट पे चलते हैं। कॉइन स्टेक हो गया, कुछ ग्राफ्स होगा, मल्टी ग्राफ्स हैं ये, इनको एनिमेट कर सकते हो। सेम देखो, ये वही चीज़ है, तुम सारी लाइन्स अगर साथ साथ वो करते हो, स्ट्रोक से वो करते हो, एक्सट्रूड करते हो, तो सारी लाइन्स एक साथ चलेंगी, तो ये एक अच्छा इफेक्ट बन जाएगा। सेम ये वाला ग्राफ ये एनिमेट हो सकता है। ये वाला ग्राफ तुम्हें मैंने खोल के दिखा दिया था कि स्टैक भी खोल सकते हो। सेम यही वाली चीज़ लाइन जो है वो एक्सट्रूड हो सकती है, और ये वाले ग्राफ जो है वो 1 बाय 1 5 फ्रेम्स के गैप पे हो सकते हैं। सेम ये भी चीज़ 5 पैराबोला बन सकता है, 5 फ्रेम्स के बाद जो है वो हो सकते हैं। सेम यही वाले आइटम्स जो है वो एक्सट्रूड हो सकते हैं और ये एक्सपेंड हो सकता है। सही है। सेम सर ये वाला कैसे बोलो, ये नहीं, ये वाला पाई ग्राफ भी हो सकता है, क्यों नहीं बोल सकता। जैसे कि मैं इस ग्राफ को मैं ले चलता हूँ, मैं इस ग्राफ को ले लेता हूँ। लेट सपोज के इसको मैंने अलग कर लिया एंड देन इसको मैंने और अलग कर लिया, 20% के साथ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है, एक ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एक ये चीज़ भी ले लेते हैं। इसको बता दो कैसे इसको हम लोग अलग से एक्सट्रूड कर सकते हैं। वाइट वो बनाया था सर्कल, क्या कह रहे हो? वाइट सर्कल्स बनाया है, बीच में गैप नहीं। बता दो मैंने सर्कल क्यों उठाया साथ साथ, वहाँ पे draw कर लेना। इनका ऑफसेट नहीं निकलेगा वरना। ऑफसेट समझ रहे हो? लेकिन ये वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा ना। कौन कह रहा है? ये
साइकिल से पूरे नहीं नहीं, ड्रॉ भी बनना पड़ेगा भाई। तो ड्रॉ करोगे भाई? ठीक है, देन द लास्ट वन ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, ये सर्कल अलग हो गया, ये सर्कल इसमें दो हैं। ये अलग कर दिया हमने, ये अलग कर दिया, देन ये अलग कर दिया, ये वाला अलग, इसमें दो हैं शायद, अलग कर दिया, देन ठीक है, ये ग्राफ हमने अलग कर लिया। और कोई सा ग्राफ अगर करना चाहो तो अलग कर सकते हो, ये अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये लेके चलते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये कहलाता है पाई ग्राफ। अच्छा, ये हम एलिमेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, पाई ग्राफ। ठीक है, अब बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, कुछ आइटम्स हैं मेरे पास। ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, और एक ये एक अलग एलिमेंट है। अच्छा देखो, इसको किस तरीके से बना सकता हूँ मैं। इसको मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ वाइप के थ्रू। तुम लोगों को मैंने ये कराई थी ना अफेक्स की क्लास, जो तुम्हें अफेक्स अगर तुम लोग पढ़ चुके होते तो मैं अंदाज़ा हो जाता। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट है? रेडियल वाइप। ठीक है, अब तुम्हें जिस तरह से भी खोलना है, जहाँ से भी खोलना है, ये खुल जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह के यहीं से खोलो, और काउंटर क्लॉकवाइज से बुरा लगेगा, सॉरी बोथ जो है ये चीज़ पूरी लगेगी। इसको मुझे क्लॉकवाइज ही खोलना है। दैन मैं यहाँ पर गया और ट्रांजिशन पे अप्लाई किया, एंड देन मैंने इसको 100 कर दिया, 0। ठीक है, इस पर मैं जाऊँ तो वेलोसिटी अप्लाई कर सकता हूँ 32 50। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अच्छा जब ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, जब ये यहाँ कंप्लीट होगा तो ये वाले पीस के ऊपर जो है मैं इसका एंकर पॉइंट सेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक रेडियल वाइप मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसका जो मैं एंगल है, इसका जो मैं एंगल है वो यहाँ रख देता हूँ, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसकी ट्रांजिशन अगर अप्लाई करता हूँ इस पर 100 तो 0, ऐसे ही है। तो जितनी मैंने इसकी टाइमिंग रखी है, लेट सपोज, तो मैं इसको सिर्फ 10 फ्रेम्स में कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत इसका लेट सपोज कि अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर 4 टुकड़े कर लेता हूँ, तो 30 फ्रेम पे अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो समझ लो कि ये 25% है।
या चलो 20%, अगर 80-20 है, 80-20 के अंदर ये करता हूँ कि 40 फ्रेम के ऊपर मैं ये रख देता हूँ, स्पीड बराबर हो जाएगी, और 10 फ्रेम के ऊपर मैं ये रख देता हूँ। टोटल 100 के अंदर देखा जाए तो 50 दो टुकड़े कर लो, 10 फ्रेम्स हमारे ये होगा, और 10 फ्रेम्स हमारे ये होगा। अब इसमें एरर नहीं आएगा। पोजीशन में इसकी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे आगे जाके सेट कर देता हूँ, कैसे? ठीक है। अच्छा, पोजीशन में मैं इसको लगाया था, देन इस पर ईज एंड विस बैक लगाया था। एक मिनट, टाइमिंग थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा हाँ, मसला ये आ रहा है, मैं ऑटो स्मूथ करना पड़ेगा, तो 10 फ्रेम से भी काम कर लेगा। थर्टी 50, देन 30, 50, और इसको आप अलग कर सकते हो, स्लाइसिंग भी कर सकते हो इसकी। आगे समझ, इस तरीके से एनिमेट हो सकता है। अच्छा, अब एक इस पे आ जाओ, इस एलिमेंट को किस तरीके से एनिमेट कर सकते हो। तुम्हें दिखाना किस तरह है ये भी चीज़ है। खैर ये कटा हुआ नहीं है, लेकिन मसला ये है। खैर इसको कर लो, कर सकते हो, मास से भी कर सकते हो, पोजीशन से भी ला सकते हो सबको, जो है टाइमिंग के हिसाब से। ये इस पर बाउंस लगा सकते हो। और देखो, तो इस तरह भी ला सकते हो। अब इसमें वो भी लगा सकते हो, जिस तरह जाओ बना सकते हो। ये जो है एनिमेट इस तरह होता है। अच्छा देखो, इसमें एनिमेशन किस तरह होगी, इस तरह होगी। पहला रिंग है, देन सेकंड रिंग ये रहा। इसको इससे मैं पेयरिंग करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको मैं पेरेंट करता हूँ इससे। अच्छा, इस पर मैं एनिमेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड वाला है जो ऊपर आएगा, ठीक है। और जो इसके पीछे वाला है वो कौन सा है? ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है।
इससे। लास्ट वाला है वो कनेक्ट हो रहा है इससे, फोर्थ वन से, ठीक है। और जो ये वाला है ये कनेक्ट हो रहा है इससे, ठीक है। इसी तरह मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा खैर, इसको लिया मैंने, जो कनेक्ट हो रहा है रोटेशन। और लेट सपोज कि ये दे दिया मैंने, ठीक है। और ठीक है, और ठीक है। देन इसको मुझे कनेक्ट करना है लेयर 4 से। और यो और को कॉन्जिक्यूटिव घुमा सकते हो एक दूसरे के अगेंस्ट में, जो है लूप पे चलता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कोई एक सीन की तरफ आते हैं, ये उठा लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें एनिमेट हो सकती है, सबसे पहले तो ये सोचना है। मैच का टाइटल आराम से गिर सकता है, ऐसा ही है। ये मैच के टाइटल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है भाई। ठीक है, ये आ जाता है, ये एक सीन आ गया भाई मैथ्स का। एंड देन ये गिर सकता है, पेंसिलें गिर सकती हैं बिल्कुल। ये अलग कर लेते हैं, पहले आइटम्स अलग कर लें। पाया आ सकता है, बल्ब ये सीन आ सकता है, गिराफ आ सकते हैं। वाटर नहीं है भाई, वो डी आ सकता है, ये एलिमेंट आ सकता है, है? सब खुल सकती हैं, इस तरह नहीं खुल सकती। और तरीके हैं खोलने के, खुल जाएंगी। बंदे भी चलाएंगे हैं? बंदे चला सकते हो, बंदे तुम लोग अलग कर लेता हूँ मैं, चला तुम लोग लेना। बंदों में वैसे मूवमेंट दे सकते हो खाली, जिस तरह की तुम मूवमेंट देना चाहो। सही है। अब हम मजीद एलिमेंट को जिस तरह का एग्जैजरेट करना चाहो कर सकते हो। बुक्स वही सेपरेट आ सकती है,
एक के ऊपर एक आ जाएगी, ठीक है। देन डी आ जाएगा तुम्हारा ऐसी, ठीक है। शेडो डिलीट कर दो सबके, शेडो को फ़ायदा नहीं है फिलहाल, अलग से एनिमेशन देनी पड़ेगी। ये ब्लॉक्स एक के ऊपर एक आ सकता है, ऐसे ही है, ग्रुप कर लो। एंड देन ब्लॉक्स है, आ सकता है ऐसे। एक पेन के टूल के थ्रू, इसके थ्रू भी ये बना सकते हो। पूरा ही था। सही है, आई बन गया। अब इसको भी बना सकते हो। आई सही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है बताओ। स्केल आ सकता है, स्केल भी अलग कर दिए। ना दो इसमें इतनी एनिमेशन तो अलग से एनिमेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा आ जाओ इसके ऊपर। एक तुम्हारा जो है ये एनिमेट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। सही है ना। इसका एक हाथ ले लो, ज़रूरी नहीं होती पूरी पूरी कैरेक्टर एनिमेट करो, आप इसका हैंड ले सकते हो। हैंड के साथ आपने ये दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है। फेस अलग कर सकते हो हैंड के साथ, ठीक है। और तो क्या कर सकते हो और चीज़ें, हर जगह ज़रूरी नहीं होता कि पूरा पूरा करेक्टर जो है वो लिया जाए, पूरा करेक्टर रिक करने बैठे हो। बात जगह सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट दिखानी होती है। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना भाई। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर जो है वो एनिमेशन कर सकते हैं और सीन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो? सेम यही सीन है, सेम इसके साथ भी यही सीन है, सेम हैंड है।
अच्छा अब आप चलिएगा पेंसिल्स वगैरह पे आ सकते हो। ठीक है, मजीद इनको अलग कर सकते हो। ठीक है, रफली मैंने काफ़ी चीज़ें अलग कर ली हैं। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे। इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक सीन आ गया। इस पे मैं एनिमेशन दे सकता हूँ कि मुझे किस तरह से एनिमेट करना है। लेट्स सपोज दो बुक्स हैं। पोजीशन, पोजीशन पे मैंने जो है वो टॉप पे दे दी पोजीशन मैंने। ठीक है, और बाउंस लगा दिया इन दोनों पे। यार क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हो यार। अफेक्ट नहीं है भाई, ये अफेक्ट नहीं है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस पे मैंने लगा दिया। ठीक है, सेम यही चीज़ मैं मैथ के फॉन्ट्स पे भी लगा सकता हूँ। सारों को सेलेक्ट करके शिफ्ट बताया था सब लोग, प्रैक्टिस नहीं करते क्या? प्रैक्टिस बताया था सबको। यार ये मैंने बताया था ऑल्टर शिफ्ट, ये तो बहुत बेसिक क्लास में था ये। सही है, बुक्स गिर गई। एलिमेंट गिर सकता है, ये भी गिर सकता है, ये गिर सकता है, ये गिर सकता है। ठीक है, फोल्ड क्या? कौन सा फोल्ड कह रहे हो, बताओ बताओ। कौन सा कह रहे हो? पाए को कहने एक्स गाय के पाए नहीं है। फोल्ड क्या? क्या फोल्ड? फोल्ड क्या मतलब? स्क्वेच एंड स्क्रीज की बात करो ना, एनिमेशन प्रिंसिपल है। बाउंस जो होती है तो दबके ही वो भी हो सकती है, सब हो सकता है। करना तो सब कर सकते हो। पपेट लगाओ, चेप दो उसमें, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तुम जा रहे हो कि वो थोड़ा सा बिच सकके वो ऐसा हो। एक बताया था वही करके, वो सब कुछ सकता है, लेकिन मेहनत करने का इतना फ़ायदा क्या है इसमें? इतनी 12 प्रिंसिपल अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है इसमें? भाई ये देखो, ये पपेट लिया, पपेट लिया आपने, पपेट टूल लगा दिया यहाँ पे, लग गया पपेट। कैरेक्टर तो ओपेसिटी खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। स्केलिंग
बारिश हो रही है। अभी डोडा किस लिए? ये चाह रहे हो ना? मैं घुमा दिया। देख रहे हो इसमें मूवमेंट आ गई मूवमेंट इसमें। अच्छा खैर ये आ गया आपका। पेंसिल्स आ सकती हैं इस तरह। अलग अलग ऊपर से। पेंसिल्स आ गई थोड़ी सी आगे जाके। सब पे बाउंस लगाया हुआ है। सब पे बाउंस लगाया हुआ है। बाउंस लगा दो ना लगाओ बैक लगा दो। ठीक है पेंसिल्स को मैं बढ़ ले गया। ठीक है अब बैक बैक लग जाएगा इसमें। ठीक है बैक लग जाएगा इसमें थोड़ा सा लग गया। अब करना क्या है मुझे? हाँ तो बता रहा हूँ ना क्या हो गया। क्या बाहर आ गया? मैंने क्या किया इन लोगों को इन पेंसिल्स को किया क्या मैंने डब्बा गिरा देन पेंसिल्स गिरेंगी यहाँ से। रैंडमली पेंसिल्स यहाँ से। ठीक है ये हो गई। चारों पेंसिल्स मैंने सेलेक्ट करी प्री कंपोज कर लिया मैंने। ठीक है पेंसिल्स को प्री कंपोज कर लिया मैंने। एंड देन होना क्या है करेक्टर मैंने यहाँ पर लिया इसकी यहाँ पर मास्किंग कर दी। ठीक है ये मेरा मास्किंग कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है कि भाई मास्किंग हुई। इसको मैंने बोल दिया भाई मास्क है। इसको मैंने रख दिया लेट्स सपोज पेंसिल के ऊपर रख दिया मैंने। एंड देन इस पर मैंने रख दिया अल्फा इन्वर्टेड मीट। तो आ गई पेंसिल्स। पेंसिल में अगर बाउंस ही बनाना पेंसिल अगर बाउंस करे और अब नहीं चाहते कि ये बाउंस करे तो अच्छा मैं इसको काम करता हूँ। इसके मैं की फ्रेम्स को बैक नहीं भी लगाता सिर्फ मुझे चाहता हूँ कि बाउंस ही ना हो फिर रुक जाए जाके। एक्सपो लगा सकता हूँ ये देखो। ठीक है अभी आगे रुक गई आके बाउंस ही बनाना है तो इस पर बाउंस लगा सकते हो तो अगर यहाँ बजेंगी। अच्छा ये जो मैथ्स के करेक्टर है बिल्कुल एंड में आने चाहिए जब सारी चीज़ें हो चुकी हों। लेट सपोज कि यहाँ पर है तो वी एक मिनट मैथ्स के करेक्टर ये है आई थिंक। ठीक है मैं इसको मूव कर देता हूँ आगे। ठीक है जब ये कंप्लीट हो जाए देन हमारे करेक्टर्स आना शुरू हो जाए। अच्छा ये आ गया मेरा एक हैंड आ गया।
लेट सपोज इस पे एक मेरा हैंड है जो कि इस करेक्टर के साथ कनेक्टेड है। ये मेरा एक करेक्टर है, ठीक है। ये मेरा एक करेक्टर हो गया, ठीक है। इसके मैंने हैंड पे लगा दिया रोटेशन पे विगल स्क्रिप्ट लगा दी मैंने 1,2, ठीक है। हल्की सी मूवमेंट आ गई इसमें, ठीक है। अच्छा अब आ गया ये वाला बंदा। इस बंदे का जो हैंड आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये इस बंदे का हैंड है, ठीक है। इस पे इधर मैंने लगा दी, यहाँ पे रोटेशन पे विगल लगा दी। इससे मैंने थोड़ी डिफरेंट दे दी, जल्दी टाइपिंग कर रहा है 2,1,4 दे देता हूँ, 2,4 दे देता हूँ, हो जाती थी। ठीक है। अच्छा ठीक है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, ये बंदी है, कहाँ खड़ी है, ये खड़ी है। इसका ये हैंड है, इसके हाथ में टैबलेट है, जो मैंने अलग ही उसी तरह की है जिस तरीके से लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें मैंने विगल लगाया आर पे। ये भी पता मुझे विगल लगाना किस पे, अब सब टाइम पोजीशन पे लगा देते हैं। अब टैबलेट पे जो तब एक हाथ स्टैंड स्टिल होता तो इस तरह ज़ोर से मारा नहीं जाता, तो इस पर 1,2 लगा देते हैं। टैबलेट हिला रही है, देखा तो पूरी टैबलेट हिल रही है, देख रहे हो, ऐसे पकड़ी हुई टैबलेट जो है, ठीक है। इसका हैंड कनेक्टेड हुआ है इसकी बॉडी से, ठीक है। सेम ये वाला बंदा है, इसका 27th हैंड है, ये कनेक्टेड हुआ है इससे, और इसका जो हैंड है इसमें लगा हुआ विगल 1,2। ये हमारा एक करेक्टर अलग है, ठीक है। ये हमारी करेक्टर ये भी अलग है, ये दोनों हमारा एक अलग करेक्टर है, ठीक है। इसका हैंड ये रहा। अच्छा ये हैंड इसका है और बॉडी ये 18, 22 बॉडी 18 है, तो ये दोनों एक ही आ गए, ठीक है। इसी तरह ये वाला हैंड कनेक्ट हुआ है 18 से। 28 वाला जो कनेक्टर है वो समझ देता हूँ विगल 1, लैपटॉप है 2,4, ठीक है। और एक हमारा ये करेक्टर है, क्या इसका हैंड अलग है? नहीं ये चल रही होगी ना, हाँ ये दोनों एक ही है ना, करा हुआ है ना, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये एक हो गया, ये वाला एक हो गया। इसका हैंड कहाँ पर है? 30। ये दोनों एक करेक्टर है, यानी ब्लू होगा, सही है। अब मैं करेक्टर्स के ऊपर जो है वो लगा रहा हूँ जो कनेक्ट नहीं है। देन इस पे और 13, 20 के बाद सारे होगा आई थिंक, ठीक है ना। और मैं इन लोगों को, हाँ एनिमेशन के लिए कौन वाला रहता है ना, कौन ये रहती है, ये तो हो गई थी सर, इसका आपने बोलाया था मजाक में बोल दिया। इससे कौन सा कनेक्टेड है? 21 से ये दोनों है ना, ये दोनों एक अलग करेक्टर है, ठीक है। एंड देन एक ये ले लेते हैं, एक आ जाएगी आपकी, ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाला आ जाएगा जो लेयर हमारी, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा,
के बाद आ जाएगा, ठीक है। इन पर लग जाएगी हमारी एनिमेशन लग जाएगी। तो मैं इनको आगे भी कर देता हूँ, अगर मैथ्स के बाद रखता हूँ मैं इनको। तो पॉपअप लगाया जाए अब क्या हम्म, करने के लिए, कैरेक्टर्स कैसे आएंगे ऊपर से तो आएंगे नहीं ना, क्यों आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं अजीब लगेगी, पॉपअप होते अच्छे लगेंगे। करेक्टर पॉपअप नहीं होता कभी भी। नहीं मतलब वैसे स्केल हो बाहर यूँ करके ऊपर से आता वैसा लगा लटका हुआ है कोई फेंक दिया ऊपर से। क्यों लटका हुआ लगेगा भाई, क्यों लगेगा। हाँ क्यों लगेगा लटका हुआ, हवा से आ रही चला भी सकते हो। तो हमने लेयर उस तरह की नहीं है, हमने लेयरिंग की नहीं इसी तरीके से। करते हैं टाइमिंग आगे पीछे भी करते हैं, टाइमिंग आगे पीछे करते हैं। हाँ आसमान से गिरे मैच में अटके। कर सकते हो आगे पीछे। लेट सपोज के ठीक है, करेक्टर आगे। इसमें से ऐसा भी कर सकते हो, पैराशूट से आ रहा है बंदा। तुम लोगों के हाथ में भाई, जो करना चाहो कर सकते हो भाई, सब हो सर सकता स्केल है। से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ? पता नहीं लगेगा स्केल करेंगे अगर उसको यूँ करके यूँ खुले। यार करेक्टर कभी भी स्केल, कभी पिचका हुआ इंसान एकदम बड़ा होता है, मुझे ये बताऊंगा। नहीं नहीं वैसे लोग ये गलतियां करते हैं, करेक्टर कभी भी पॉपअप नहीं होता। नहीं होता भाई, ऊपर से ही आया। किसी जगह पे देखा करेक्टर पॉपअप होता है। वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इधर से अपेयर हुआ है अगर। अपेयर हो सकता है, अपेयर और पॉपअप में फर्क है। ओपेसिटी से खोल दो। हाँ वही तो गलती हो गई, हो सकता है, बुरा तो नहीं लगेगा। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। स्प्रिंग लगेगा लोगों के नीचे। बाउंस हल्का कर दो, बाउंस खत्म कर दो, खत्म ही कर दो बाउंस। खत्म कर रहे इसको एक्सपो से रख दो। ये बेहतरीन लग रहा है। समझ लो? अगर इनकी इंडिविजुअली देखोगे तो इनके हैंड्स वगैरह देखो मूव हो रहा है, हाँ निकल गया वो, इसका हैंड मूव हो रहा है। उसका सही हो रहा है लैपटॉप वाले में। तो बस इतनी मूवमेंट भी दे दोगे तो इनफ है। और 8 सेकंड की भी इंट्रो भी बन गई तरीके से, ये अच्छा लगा। आ गया समझ में यहाँ तक, समझ में आई कोई चीज़ जो है।